को रिलेशन, शुरू कर दिए, सहसंबंध को रिलेशन, सहसंबंध। लिखिए, प्रोफेसर किंग के अनुसार, लिखते चलिए। हाँ, समझाने वाला तो समझा दिए थे, आप उसको लिखा देना है। प्रोफेसर किंग के अनुसार, परिभाषा पूछेगा तो एक दो को लिखना पड़ेगा ना। किंग, KING, किंग, KING, किंग। प्रोफेसर किंग के अनुसार, प्रोफेसर किंग के अनुसार डैश दे करके, यदि यह सत्य सिद्ध हो जाता है कि, यदि यह सत्य सिद्ध हो जाता है कि, यदि यह सत्य सिद्ध हो जाता है कि अधिकांश उदाहरणों में, अधिकांश उदाहरणों में दो चर मूल्य, अधिकांश उदाहरणों में दो चर मूल्य, दो चर मूल्य सदा एक ही दिशा में, सदा एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में घटने बढ़ने की, घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऐसी स्थितियों में, तो ऐसी स्थितियों में, तो ऐसी स्थितियों में हम कह सकते हैं या समझ सकते हैं, कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि उनमें एक सुनिश्चित संबंध पाया जाता है, सुनिश्चित संबंध पाया जाता है। यह संबंध ही सहसंबंध कहलाता है। यह संबंध ही सहसंबंध कहलाता है। कॉर्नर के अनुसार, कॉर्नर, हाँ कॉर्नर, दूसरा परिभाषा कॉर्नर के अनुसार कॉर्नर के अनुसार डैश दे करके, जब दो या अधिक राशियां, जब दो या अधिक राशियां सहानुभूति में, सहानुभूति इन सिंपैथी, सहानुभूति में परिवर्तित होती हैं, सहानुभूति में परिवर्तित होती हैं, जिसमें एक में कर दी, एक में होने वाले, जिसमें एक में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप, एक में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप दूसरी राशि में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। राशि में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो वे राशियां सहसंबंधित कहलाती हैं। तो वे राशियां सहसंबंधित कहलाती हैं। पैराग्राफ बदल के
इससे यह स्पष्ट होता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि दो संबद्ध दो संबद्ध समंक श्रेणियों में, माने टू डाटा सीरीज, अंग्रेजी हुआ टू डाटा सीरीज, दो संबद्ध श्रेणियों में, माने एक दूसरे का रिलेशन जो हुआ टू डाटा सीरीज श्रेणियों में हो गया, साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को ही सहसंबंध या सहविचरण कोवेरियंस सहविचरण कहते हैं, इसी का दूसरा नाम सहविचरण, जो साथ साथ चलता है परगा बदल के। सांख्यिकी में यह संबंध का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी में सहसंबंध का सिद्धांत यानी कोरिलेशन का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इनके मूल तत्वों का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रांस के खगोल शास्त्री ब्रवेश ने किया। स्पेलिंग में VA होना चाहिए, VAI। ब्रवेश ने किया, परंतु इस सिद्धांत को विकसित करने व आधुनिक रूप देने का श्रेय प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री माने बायोलॉजी ना हुआ, प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री फ्रांसिस गाल्टन GALTON, फ्रांसिस गाल्टन तथा कार्ल पियर्सन को जाता है। फिर पढ़ा बदल के, इन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने प्राणी शास्त्र तथा जनन विद्या
जनन विद्या जेनेटिक्स के क्षेत्र में सहसंबंध के सिद्धांत के आधार पर सहसंबंध के सिद्धांत के आधार पर अनेक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। सहसंबंध के आधार पर अनेक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। इस सिद्धांत के आधार पर ही वैज्ञानिक विश्लेषण किया। इस सिद्धांत के आधार पर ही प्रत्येक क्षेत्र में दो या अधिक घटनाओं के परस्पर संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। घटनाओं के परस्पर संबंधों का स्पष्टीकरण होता है, माने दोनों घटनाओं में किस तरह का रिलेशन है। एक घटना के घटित होने से, जैसे अभी देख रहे हैं ना, जो जैसे यूक्रेन में अभी चल रहा है, एक घटना घटित हुआ तब उस पर देख रहे हैं ना क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या चीज़ इससे इफेक्टेड होगा, यही ना संबंध हुआ। चलिए, सहसंबंध से हमें, हाँ उसी में कंटिन्यू, सहसंबंध से हमें यह पता चलता है कि सहसंबंध से हमें यह पता चलता है कि दो संबंधित चर मूल्यों में कितना और किस प्रकार का संबंध है, कितना और किस प्रकार का संबंध है, कितना और किस प्रकार का संबंध है। paragraph बदल के प्रतीप गमन रिग्रेशन अभी बताएंगे, इसी का टर्म है। हाँ, प्रतीप गमन उसी का दूसरा नाम है आपको समाश्रयन, ठीक है। रिग्रेशन समाश्रयन, रिग्रेशन तथा विचरण अनुपात रेशियो ऑफ वेरिएशन, विचरण अनुपात रेशियो ऑफ वेरिएशन की धारणाएं कर दीजिए, की धारणाएं सहसंबंध सिद्धांत पर आधारित है। की धारणाएं सहसंबंध सिद्धांत पर आधारित हैं। इनकी सहायता से दो संबंधित श्रेणियों इनकी सहायता से दो संबंधित श्रेणियों में से एक के दिए हुए मान या निश्चित चर मूल्य के आधार पर, या निश्चित चर मूल्य दिए गए मान या निश्चित चर मूल्य के आधार पर दूसरी श्रेणी के बारे में या दूसरी श्रेणी के संभावित चर मूल्यों का
दूसरी श्रेणी के हो गया संभावित चर मूल्य। संभावित चर मूल्य का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, यानी एक में बदलने पर दूसरा में क्या बदलाव आया, विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब लिखिए सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के प्रकार। दो समंक मालाओं में, दो समंक मालाओं यानी 2 डाटा सीरीज, दो समंक मालाओं में चर मूल्यों के परिवर्तनों की, चर मूल्यों के परिवर्तनों की दिशा, चर मूल्यों की दिशा यानी डायरेक्शन, कॉमा, अनुपात तथा मालाओं की संख्या यानी कितना डाटा श्रेणी है, मालाओं की संख्या के आधार पर इस प्रकार विभाजित किया गया है। इस प्रकार विभाजित किया गया है। इस प्रकार विभाजित किया गया है। लिखिए पहला धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक। डैश दे करके लिखिए समंक मालाओं में, समंक मालाओं में होने वाले, समंक मालाओं में होने वाले परिवर्तनों की दिशा के आधार पर, परिवर्तनों की दिशा के आधार पर उनका सहसंबंध धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसा सहसंबंध प्रत्यक्ष या धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। जैसे वस्तु की मांग और कीमत में, जैसे वस्तु की मांग और कीमत में धनात्मक सहसंबंध होता है। वस्तु की मांग और कीमत में, देखते हैं ना कैसे हुआ, क्लियर है ना। देखिए मांग बढ़ता है तो मूल्य भी बढ़ जाता है ना। मांग बढ़ने पर क्या होता है, मूल्य बढ़ जाना, मांग घटने पर मूल्य, तो इस तरह से, इसलिए धनात्मक होता है। अगला लिखिए इसी में बड़ा का बदल के, जब एक चर के मूल्यों में, जब एक चर के मूल्यों में एक दिशा में परिवर्तन होने से
एक दिशा में परिवर्तन होने से दूसरे संबंध चर के मूल्यों में विपरीत दिशा में यानी एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर आएगा ना, विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं तो उनका सहसंबंध ऋणात्मक या विलोम, का अर्थ हुआ इन्वर्स कहलाता है, ऋणात्मक या विलोम कहलाता है। जैसे वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने से उनकी कीमत में कमी हो जाना। पूर्ति जैसे जैसे बढ़ाएंगे, माने बाजार में जैसे ज़्यादा सामान आएगा दाम कम हो जाएगा, बाजार में सामान घटेगा बढ़ जाएगा, अपोजिट होगा बात। ठीक है, बात क्लियर है ना। अगला लिखिए आप। एक मिनट का उसको ब्रेक दे दीजिए तो छोटू जी।